यस हेलो वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सेल्फ अचीवर। तो हम आ चुके हैं आपको डिमोटिवेशन से निकालकर मोटिवेशन वाले फेज में लाने के लिए। अगर बहुत दिनों से आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे उपलब्ध हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हम आपको मोटिवेशन देंगे। हम आपको बताएंगे कि आखिर आपको कैसे मोटिवेटेड रहना है थ्रू आउट दी जर्नी। आप अपने पूरे जर्नी में, अपने आप लाइफ के पूरे जर्नी में इस कैसे मोटिवेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बता दी कि पूरा वीडियो टीनेजर्स के लिए होने वाला है। अगर आप एक टीनेजर हो, अगर आप 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट हो, इवन आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को स्किप मत करना। अगर इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर दिए हो तो एंड तक देखना। अगर नहीं देखना है तो आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हो, अगर आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए तो हाय गाइज, कैसे हो आप सब? बहुत दिनों के बाद हम लोग आज फिर से मिल रहे हैं फेस टू फेस टॉक में, ऑनेस्ट टॉक में। तो आज के इस ऑनेस्ट टॉक में हम लोग बात कर रहे होंगे टीनेजर्स के बारे में। आज के जो टीनेजर्स हैं, आज के जो टीनेजर्स का सिनारियो बना हुआ है, इसी के बारे में आज हम लोग बात कर रहे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो लाइफ का सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारे जर्नी में पड़ रहा है, जिससे हम अपने लाइफ में सही चीज़ों को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, सही चीज़ों को हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, रियलिटी को हम लोग फेस नहीं कर पा रहे हैं, वो फ़र्क पड़ रहा है कि हम कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं। हमारा जो सर्कल है, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, वो कैसा है। आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो। एक चाय, ठीक है, अगर आप उसे मिट्टी के बर्तन में पियोगे तो उस चाय का टेस्ट बदल जाता है, लेकिन अगर उसी चाय को आप नॉर्मल कप में पियोगे तो उसका टेस्ट अलग होता है। तो लोगों को यहाँ पे टेस्ट में बदलाव क्यों आ रहा है? क्योंकि जिस चीज़ में उस चाय को रखा जा रहा है वो बदल जा रहा है। तो कैसे लोगों के साथ आप रहते हो, ये आपका डिसाइड करता है। आप भले ही बहुत बड़े महान इंसान हो, आपके अंदर महानता भरी हुई है, आपके अंदर टैलेंट भरी हुई है, लेकिन आप अगर सही से अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए कि आपके जो फ्रेंड सर्कल में लोग हैं वो कैसे हैं, किनके साथ आप रह रहे हो, तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। आप अपने गोल को कभी अचीव नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप कैसे लोगों के साथ रहते हो। आपको अपना फ्रेंड सर्कल में जो भी निगेटिव पर्सन है, जो भी टॉक्सिक पीपल्स हैं, उनको सबसे पहले वहाँ से निकालना होगा। वहाँ से आपको खुद निकलना होगा, क्योंकि वो तो कहीं नहीं जाएंगे। वो तो जानते हैं हमारा फ्रेंड सर्कल ही यही है, लेकिन आपको वहाँ से चुपचाप निकल जाना होगा। अगर दोस्ती बचाना चाहते हो, अगर दोस्ती बचाना चाहते हो और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहते हो, देन कोई बात नहीं, रहो टॉक्सिक पीपल के साथ, रहो टॉक्सिक लोगों के साथ। लेकिन अगर खुद को कामयाब बनाना चाहते हो, लेकिन खुद को अगर बुलंदी पे पहुंचाना चाहते हो, लेकिन अगर खुद को बुलंदी पे पहुंचाना चाहते हो, खुद का एक अलग मुकाम बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले टॉक्सिक लोगों के साथ अपना रिलेशनशिप ख़त्म करो। ये वो लोग हैं जो ना तुम्हें आगे बढ़ने देंगे, ना खुद आगे बढ़ेंगे। एक और एग्जाम्पल से आप इस चीज़ को समझ सकते हो। एक लोहा है, लोहा को कौन उसे बर्बाद करता है? लोहा का उसका खुद का जंग बर्बाद करता है। आप कैसा खुद के बारे में फील करते हैं, आप कैसा खुद के बारे में सोचते हैं, ये डिसाइड करेगा कि आप क्या बनने वाले हो। अगर आप निगेटिव सोचते हो, हर वक्त अपने बारे में, खुद के बारे में अगर आप बुरा सोचते हो, तो आप वैसे ही बन जाओगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। देन समझ में आ रहा है तो वीडियो को यहीं पे लाइक करो। अभी तक आई होप आप लाइक नहीं किए होंगे, तो वीडियो को यहीं पे लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, सेल्फ अचीवर। तो अपने ज़िंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को अपने साथ रखना जो तुम्हें तुम्हारे गोल तक पहुंचने में मदद करे, जो तुम्हारे दिमाग में पॉजिटिविटी भरते रहें। ऐसे लोगों को अपने साथ रखने से एक फ़ायदा ये होता है कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो पॉजिटिव लोग होते हैं, तुम्हें बताएंगे कि तुम ये कर सकते हो। लेकिन अगर निगेटिव लोगों के साथ तुम रहोगे, अगर टॉक्सिक पीपल के साथ तुम रहोगे, तो वो तुम्हें अपने गोल तक कभी पहुँचने नहीं देंगे। तो अपने गोल तक पहुंचना है, खुद को ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मुकाम पाना है, बुलंदी तक जाना है, तो तुम्हें सबसे पहले टॉक्सिक लोगों से कट आउट होना पड़ेगा। आज हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं हमारे पास नेम हो, फेम हो, और हम लोग फिलॉसफी देते रहते हैं, सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट चेंज माई लाइफ। एक सिंगल शीट ऑफ पेपर हमारा लाइफ चेंज नहीं कर सकता, लेकिन एक सिंगल शीट ऑफ पेपर तुम्हारा लाइफ कब चेंज नहीं कर सकता? अगर ये तुम फिलॉसफी देते हो, तो क्या तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है उसका तुम सही यूज कर रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है उसका तुम सही यूज कर रहे हो? अगर अपने टैलेंट का तुम सही यूज नहीं कर रहे और ये फिलॉसफी तुम बार बार लोगों को सुना रहे हो, अगर सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट चेंज माई लाइफ, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट चेंज माई लाइफ, देन क्या फायदा यार इस फिलॉसफी का? तो ये फिलॉसफी देने से पहले अपने अंदर जो, तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है उसका सही यूज करो, उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करो।
अगर अपने ज़िंदगी में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो और बैठ के फिलॉसफी दिए जा रहे हो, क्या फ़ायदा ऐसे फिलॉसफी का? कोई तुम्हारा बात सुन के भी इग्नोर कर देगा, तुम्हारे बातों का लोगों के ऊपर इम्पैक्ट ही नहीं होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बातों का लोगों के ऊपर इम्पैक्ट हो, लोग उससे प्रभावित हो, तो सबसे पहले उस चीज़ को अपने ज़िंदगी में उतारो। अपने ज़िंदगी में नहीं उतारोगे, सिर्फ लोगों को समझाओगे कि तुम ये करो तुम ये करो, तो कोई कुछ करने वाला नहीं है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। इसलिए सबसे पहले किसी भी चीज़ में फिलॉसफी देने से पहले उस चीज़ को सबसे पहले खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करो। एक चिड़िया है तो क्या कर सकता है? उड़ सकता है, तैर तो नहीं सकता एक चिड़िया। तो क्या तुम एक चिड़िया हो तो तुम उड़ रहे हो? एक मछली है तो क्या कर सकती है? मछली एक तैर सकती है। तो क्या तुम एक मछली हो तो तैर रहे हो? एक तुम पतंग हो तो क्या कर सकते हो? आसमान में उड़ान भर सकते हो। तो क्या तुम उड़ान भर रहे हो? अगर ये कुछ भी नहीं कर रहे और बैठे बैठे फिलॉसफी दे रहे हो कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट चेंज माई लाइफ, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट चेंज माई लाइफ, देन इस फिलॉसफी का कोई फायदा नहीं है। जनाब फिलॉसफी मत दीजिए, जनाब फिलॉसफी मत दीजिए। जाइए और बैठ के सबसे पहले अपने ऊपर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए। जब तक आप खुद के ऊपर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक आपका बात ना कोई सुनने वाला होगा, ना आपका बात का प्रभाव किसी के ऊपर पड़ने वाला होगा। तो सबसे पहले अपने बातों से खुद को प्रभावित कीजिए। अगर आप बोलते हो लेकिन अंदर से आपका फील ही नहीं आ रहा है कि आप बोल क्या रहे हो, देन ऐसे बात का क्या फ़ायदा? तो सबसे पहले जो बोलते हो उसे फील करो, जो लोगों को समझाते हो उसे फील करो। और मोटिवेशन के तलाश में अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है। देन मोटिवेशन का रियलिटी क्या है? मोटिवेशन का रियलिटी ये है, मोटिवेशन सबसे बड़ा मोटिवेशन वो है जो आपके अंदर से निकले। अगर आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा है अपने काम के प्रति, अपना गोल को इतना बड़ा बनाओ कि उसके लिए तुम अपना पूरा ज़िंदगी डिवोट करने के लिए तैयार हो जाओ, अपना पूरा ज़िंदगी त्याग करने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तुम अगर अपने गोल के लिए अगर अपनी ज़िंदगी को त्याग नहीं कर पा रहे हो, देन मोटिवेशन तुम्हें कभी मिल ही नहीं सकता। तो मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए भैया, मोटिवेशन की कमी है भैया, मोटिवेशन की कमी है। मोटिवेशन कहीं से खरीद के नहीं लाया जा सकता। मोटिवेशन खुद के अंदर से उत्पन्न करना होता है, खुद के अंदर से निकालना होता है। जब तुम्हें किसी चीज़ को पाने की जिद होगी, जब तुम्हें किसी चीज़ को पाने की जिद होगी, देन किसी मोटिवेशन का, किसी एक्सटर्नल सोर्स का ज़रूरत नहीं होगा, तुम्हारे अंदर से वो मोटिवेशन आएगा। और मोटिवेशन क्यों खोजना बाहर? जाओ अपने पेरेंट्स के स्ट्रगल को देखो। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए कितने स्ट्रगल कर रहे हैं। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे खातिर दिनों रात मेहनत कर रहे हैं, एक एक पैसा कितना मेहनत से वो जुटाते हैं तुम्हारे लिए। और तुम बात करते हो कि हमें एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए। अरे एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत ही क्या, जब तुम्हारे साथ तुम्हारे पेरेंट्स हैं, उनके स्ट्रगल को देखो। उनके स्ट्रगल से बड़ा तुम्हारे लिए कोई मोटिवेशन हो ही नहीं सकता। उनके स्ट्रगल को जब तुम देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार ये मेरे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। उनको फील करो। जब तुम्हें लगेगा कि यार ये मेरे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, मेरे लिए इतने स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरे लिए इतना ये स्ट्रगल कर रहे हैं, ज़िंदगी के हर लम्हे में खुद की खुशी को त्याग करके हमारी खुशी के लिए मेहनत कर रहे हैं, देन तुम हमेशा मोटिवेटेड रहोगे, तो मोटिवेशन की तलाश कहीं बाहर मत करो। मोटिवेशन की तलाश अपने घर के अंदर, अपने पेरेंट्स के अंदर देखो। तो मोटिवेशन के लिए तुम कहीं बाहर मत जाओ, मोटिवेशन के लिए तुम अपने पेरेंट्स को देखो। तुम्हारे पेरेंट्स जो तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आज के जो टीनेजर्स हैं, उन्हें क्या चाहिए? उन्हें बॉयफ्रेंड चाहिए एंड गर्लफ्रेंड चाहिए। इसके अलावा उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, इसके अलावा उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। इससे बाहर निकलो यार, इसके बाहर बहुत सारी जिंदगी है। अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो जो आपकी जिंदगी को आपके हिसाब से नहीं जीने दे रहा, जो आपको हर वक्त आपको बदलने की कोशिश कर रहा है, देन आप गलत इंसान के साथ हो। आपको चाहिए कि आप एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाओ जो आपको आपके गोल तक पहुंचने के लिए मदद करे। रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पे सिर्फ बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड नहीं है। रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पे किसी भी प्रकार के अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ऐसे इंसान को चुनो जो आपको आपके गोल तक पहुंचने में मदद करे, जो आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स भरते रहे। ऐसे इंसान को मत चुनो जो तुम्हें सही से ना चलने दे, ना तुम्हें तुम्हारे हिसाब से जीने दे। अगर वो तुम्हें तुम्हारे हिसाब से नहीं जीने दे रहा, देन ऐसे रिलेशनशिप को जितना जल्दी हो सके छोड़ दो। कोई फायदा नहीं ऐसे रिलेशनशिप का। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो डियर फ्रेंड्स, अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले अपना एक औकात बनाओ। हिंदी का जो एक सबसे शानदार शब्द है, जो मुझे सबसे प्यारा है, औकात शब्द। इस औकात शब्द का मतलब ये है कि अगर आप किसी को इम्प्रेस करने भी जाते हो तो आपकी क्या औकात है।
आप चाहते हो उसे पिज़्ज़ा बर्गर पे इम्प्रेस कर दें? अरे पिज़्ज़ा बर्गर पे इम्प्रेस करने वाले बहुत लोग आएंगे, लेकिन खुद की औकात पे इम्प्रेस करने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो सबसे पहले खुद का औकात बनाओ, उसके बाद किसी को इम्प्रेस करने का कोशिश करो। लेकिन अगर खुद का तुम्हारा औकात नहीं है, तुम चाहते हो पिज़्ज़ा बर्गर एंड समोसा एंड सिंघाड़ा खिला के हम किसी को इम्प्रेस कर दे, तो ज़िंदगी में कभी इम्प्रेस कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले खुद की औकात बनाओ, गलत चीज़ों से निकलो। अगर गलत चीज़ में अभी भी फंसे हुए हो तो इससे निकलो। अगर इससे नहीं निकलोगे, इसमें फंसे रहोगे, तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और स्टार्टिंग में, इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि लोहे को उसका जंग बर्बाद करता है, वैसे ही एक इंसान को वो कैसे लोगों के साथ रहता है, क्या उसका सोच है, निगेटिविटी से कितना भरा हुआ है, यही चीज़ उसे बर्बाद कर देती है। तो सबसे पहले निगेटिव लोगों से दूर जाओ, अपने दिमाग से निगेटिविटी को निकालो एंड पॉजिटिव वाइब्स को अपने अंदर भरो। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अगर क्लियर है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सेल्फ अचीवर को सब्सक्राइब करो एंड मोटिवेशन के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर करो, अपने भाइयों के पास शेयर करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो एंड अपने ग्रुप में फैला डालो। तो चलो इस चैनल को एक अलग मुकाम पे पहुंचाओ। हैव अ नाइस डे, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड।